हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अभय झा। सभी का स्वागत है और आज का हमारा लेक्चर है ट्रिगो। फिर से सर कितना ट्रिगो पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 11th में भी है, 10th का भी पढ़ रहे हैं, बहुत जल्द 11th वाले भी अपलोड करूँगा बेसिक्स। ठीक है, चलो फिर 10th का आजकल हम लोग ट्रिगो देखने वाले, एंगल्स वाला। कौन सा? एंगल्स का, कि कौन सा एंगल कितना होता है। वैसे तो आज का हेडिंग डाल देते हैं ट्रिगो, ट्रिगो। ठीक है, एंगल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, एंगल्स। अच्छा, कोई ANGLE लिखने वाली भी होते हैं और कोई ANGEL भी लिखने वाले होते हैं। मुझे पता कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये भी सही है, सर ये भी सही है। गलत। ANGEL एंजल होता है, ANGLE एंगल होता है। तो ये तो परी वाली हो जाएगी, पापा की परी वाली, तो ये मत कर देना। ठीक है, हाँ, तो एंगल वाला होता है। ठीक है, हम लोग कंपाउंड एंगल पे भी डिस्कस करेंगे बट नॉट राइट नाउ। ठीक है, एंगल में आने से पहले एंगल में आने से पहले मैं आपसे दो चार चीज़ें कंफर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, पहली बात, एंगल्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से एंगल होते हैं। बेसिकली 3 एंगल तो पता ही होने चाहिए, एक्यूट, फिर राइट, राइट, और फिर ऑब्ट्यूस, फिर ऑब्ट्यूस। तो जब अपन ट्रिगो में पढ़ेंगे ना, तो अपना तो इसी दोनों एंगल पे काम निकल जाएगा भाई। हम तो 90 वाले केस पे भी बहुत कम ही जाएंगे, रेयर ही जाएंगे कि हमारा थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। इसमें भी बहुत रेयर ही जाता है, वरना ज़्यादातर केस हमको कैसा करना है, थीटा लेस देन 90 का। और थीटा का मतलब मैंने पहले लेक्चर में भी सिखाया, व्हाट इज़ थीटा सर, इट इज़ एन वे टू रिप्रेजेंट एन एंगल। वो भी एक तरीके का एंगल ही है। तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए, 90 से कम। और जब भी कोई एंगल 90 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अरे भाई 10वीं की बात थोड़ी है, ये तो नर्सरी की बात है। ठीक है, और ऑब्ट्यूस तो अभी हम डिस्कस करते नहीं है। ठीक है, अभी तो ऑब्ट्यूस हमको डिस्कस करना भी नहीं है। तो अप टू 10th वी हैव टू डिस्कस अपॉन ओनली एक्यूट एंड राइट। ठीक है, अच्छा बढ़ूँ आगे। अच्छा, तो ऑब्ट्यूस की तो बात ही हटा दो। अच्छा, तो किसी को ये तो डाउट नहीं ना, राइट एंगल किसे कहते हैं, कि अब ये भी डाउट होने लगा तो हो ही गया बंटा घर। ठीक है, जैसे मान लो आपको किसी ट्रायंगल में बोल दे। अच्छा, अभी थोड़ा बेसिक से, इस टॉपिक से हट के थोड़ा बेसिक डिस्कस कर रहे हो, ताकि आपका जो पिछले क्लास का, प्रीवियस क्लास का बेसिक कितना मजबूत है वो भी इससे चेक हो जाएगा, और आप भी देख लोगे कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर। ठीक है, बढ़िया क्या, चलो। तो द थिंग इज़ कि मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं बोलूँ एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के 3 एंगल का वैल्यू मैंने दिया हुआ है, तो मुझे बताओ चौथे एंगल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने तो 3 एंगल का वैल्यू दिया ही नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो मेरे भाई, ट्राइंगल है, 3 साइड से बना फिगर है, और 3 साइड से बना फिगर है यानी इसमें एंगल भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो चौथा एंगल तो आएगा नहीं। तो ये तो किसी के भ्रम में नहीं ना है कि भैया इसमें, चलो नहीं, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं महाविद्वान, तो फिर पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, अच्छा, कहीं पे अगर बोल दे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब तो फिर अपना 60 60 60, ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, पहले एक चीज़ बता दूँ, ट्रिगो 10th के लेवल पे जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही खेला जाता है। कैसे ट्रायंगल पे, राइट एंगल, जिसमें 1 तो 90 मिलना पक्की बात है, जिसमें अपन इसको पी बोलते हैं। अगर इसको थीटा बना दें तो थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, थीटा के एडजेसेंट इसको बी बोलते हैं, और जो 90 के सामने बोलता है ये तो हमारा फिक्स है, हाइपोटेन्यूस एच। ठीक है, चलो फिर हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बेसिक चीज़ें, कि एक ट्रायंगल तभी ट्रायंगल बनेगा व्हेन सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब बहुत बच्चे को यही ना पता हो कि भैया ट्रायंगल बनने की क्या क्या कंडीशन है, तो वो तो इसी में फिर गड़बड़ घोटाला कर देगा। ठीक है, द सेकेंड क्राइटेरिया इज कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स must be less than थर्ड साइड। ठीक है, अच्छा, क्या ये सही है? ये गलत है, ये पूरे तरीके से गलत है।
ठीक है। वो जो सेकंड पॉइंट लिखा ना कि डिफरेंस ऑफ टू साइड मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, हाँ हाँ सही है वो। अरे यार सर आप क्या कर रहे हो, कभी गलत कभी सही, मैं सिखाता हूँ। मैंने बोला ये ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैंने बोला जरा चेक करके मेरे को बताना क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। पहले हम ये चेक करें ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। हाँ तो चेक करते हैं। सर आपने तो 2 रूल सिखाए, दोनों रूल अगर लग जाए, दोनों रूल लगने चाहिए भाई, कोई एक भी लगेगा, ऐसा नहीं कि केवल एक लगेगा, दोनों लगेगा। कि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। ओके बात, यानी 2 साइड का जिस दिन सम निकालेंगे वो तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी 2 साइड अपन पिक करें। मुझे बताओ 3 + 4 इन दोनों का सम कितना है 7, क्या थर्ड साइड फिर 5 से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है। चलो और कोई दूसरा साइड पिक करते हैं, 5 + 4 9, क्या 3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। अच्छा 5 + 3 8, क्या 4 से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है। यानी दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। अब डिफरेंस वाले पे आते हैं। 5 - 4 1, क्या 3 से छोटा है? हाँ मैंने क्या बोला था कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन या लेसर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। और सम में सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, ठीक है। अब हम बोलोगे सर ये वाली चीज़ें आप क्यों बता रहे हो, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो भाई बच्चे वाली चीज़ें ही अगर क्लियर नहीं होंगी तो आपको कैसे पता? क्योंकि अगर मान लो बाई चांस मैंने आपके सामने किसी दिन ये ट्रायंगल उठा के पटक दिया और बोल दिया कुछ भी सॉल्व करने के लिए बोल दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये 3 है, ये 5 है और ये 9 है, बाई चांस दे दिया और आपने सॉल्व किया। मैं बोल रहा हूँ इससे जो आप आंसर लाओगे ना वो तो सरासर गलत ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। कैसे सर? मैंने अभी रूल बताया है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए थर्ड साइड। मेरे को बता तो 3 + 5 कितना? 8। आपका थर्ड साइड कितना है? 9। क्या 8 9 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। जबकि रूल क्या था कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए थर्ड साइड। तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं सर पॉसिबल नहीं है। तो ट्रायंगल ही जब पॉसिबल नहीं है तो मैं सॉल्व क्या कद्दू करूँगा कि इसमें भाई ये करो वो करो ये करो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर तो सब कुछ खत्म। समझ में आया? ट्रायंगल पे या साइड पे तो खेलेंगे तब जब ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो ये बात भी माइंड में रखना भाई कि ट्रायंगल वाला पॉसिबल है कि नहीं, समझे? हाँ ये छोटी मोटी बातें बट काम की बातें। मैं आता हूँ वापस टॉपिक पे आता हूँ, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा फिलहाल आप तो अभी क्लास 10th में हो, तो आपके लिए तो ट्रिगो ट्रायंगल पे बेस्ड है और वो भी मेनली राइट एंगल ट्रायंगल पे। बट मैं एक बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री जो है या ट्रिगो रेशियो जो है वो एक सर्कुलर फंक्शन है। सर्क्यूलर फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर सर्कुलर फंक्शन। असल में वो तो ट्रायंगल के लिए बना ही नहीं था किसका? सर्कल का। सर फिर ट्रायंगल में कैसे इस्तेमाल हो जाता है? क्लास 11th में जैसे आप जंप करोगे ना आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वो दिस दैट करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट कि हाँ ये कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा एंगल पे बात करते हैं, ठीक है। 2-4 चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको कहीं पे लगा हुआ दिख जाए, वैसे ये सब तो अभी तक बताया जाता है लेकिन 11th में बताया जाता है, बट फिर भी मैं आपकी जानकारियों को बढ़ाने के लिए, आपके नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आप वैसे आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा लेकिन मैं आज मैं बता रहा हूँ आपको, आज तो मैं बता के ही छोड़ूंगा। अगर मान लो किसी दिन आपके सामने ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मैं नेमिंग कर दूँ APC और मैं बोलूँ भैया इस पर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम बना के दिखा दे। क्या दिखा दे? पाइथागोरस थ्योरम बना के दिखा दे। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम तो ये होगा AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का बराबरी करने के लिए बेस और हाइट का स्क्वायर दोनों साथ में मिल के आता है, सिखाया था आपने प्रीवियस लेक्चर में। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। पक्की बात। अगर मान लो मैं किसी दिन आपके सामने उल्टा पटक दूँ कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मान लो ये तो अलग चीज़ है, ये आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए और आपको बाय चांस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा कहीं पे वो थीटा बनाने का, तो मुझे ये बताओ एंगल कैसे रखोगे? मतलब 90 डिग्री किसको थमाओगे? पाइथागोरस तो इसमें लग रहा है
लेकिन इसमें 90 डिग्री किसको थमाए, यही तो सोचने वाली बात है। मैं बताता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर जो भी कॉमन टर्म आता है ना उसको 90 डिग्री थम अपन देते हैं। क्या क्या बोला सर, क्या बोला आपने? इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी इस क्वेश्चन पे अभी फोकस मत करो, ऊपर वाले पे देखो। क्या बी पे 90 डिग्री बन रहा था? हाँ, तो याद करो जब मैंने ए बी का स्क्वायर और ए सी का बी सी का स्क्वायर लिखा था, इन दोनों में ये जो बंदा था ना, ये दोनों के पास था। तो ये बंदा जिस दोनों के कॉमन रहता है ना, वहीं पे हमेशा 90 बनता है। पक्की बात। चलो फिर अब तो बता ही दो देख के कि ए सी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर में कहाँ पे 90 बनेगा। यानी ये जो ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल में जो ये 90 डिग्री है, इसके बगल में कौन बैठा होगा? की बात है, सी बैठा होगा, तभी ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। आपकी मर्जी, आप चाहे इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गया भैया, सी तो यही बनेगा। नहीं क्लिक किया मेरा बात? क्लिक किया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार आपको इस पे से इस पे अगर जाना आता है तो आपको ये लिखा हुआ भी आ जाए तो फिगर बनाना आना चाहिए कि भाई कहाँ पे 90 होगा, कहाँ पे क्या होगा, अपने को तो पता होना चाहिए भाई। हाँ, नहीं अब भैया हमको पता ही नहीं है कहाँ 90 बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, बस ये आ गया और बस हम गधों की तरह रेस में दौड़ रहे कि बस ABC बना दिया और बस इसके बेसिस पर अगर ये फिगर बना दिया तो यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। समझ में आया? बेसिक 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 क्लियर कर लो ना, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट यू वरी अबाउट दैट कि सर एडवांस का क्या होगा, एडवांस लेवल पे आप पढ़ोगे कब, ये वो दिस। अरे हम लोग KC सिन्हा, RD शर्मा, IIT फाउंडेशन सबके क्वेश्चंस बनाएंगे, बट द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर बेसिक। और जब मैं आऊँगा ना भाई बनवाने पे, पढ़ाने पे, तो 1-1 घंटे का लेक्चर में वही सब डिस्कस रहेगा और फिर आप भागना चालू कर दोगे कि सर अब तो संभाल नहीं रहा है यार, इतना हार्ड हो गया लेवल। ठीक है, तो सब्र सब्र सब्र। एंड प्लीज़ अगर आपको जितना अच्छा ये वीडियो लग रहा है उसी सबसे अच्छा लग रहा हो तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, बोलूँगा नहीं लेकिन मैंने हिंट दे दिया आपको क्या करना है। ठीक है, हाँ चलो, वो घंटी जैसा कुछ होता है वो टन टना देना, वो लाल कलर से मेरे को सख्त नफरत है तो उसको ग्रे कर देना और फिर एक ठेंगा भी दिखा देना। ठीक है, लाइक का बटन दबा देना। चलो, ये समझ में आया यहाँ तक? ट्रियो का इतना पोर्शन समझ में आया? अच्छा, तो पहली बार तो सर आपको इससे भी ये पकड़ना आना चाहिए। अच्छा, कई बार बच्चों को अगर दे भी देते हैं ना कि भैया हमको तो ये बताओ आप कि हमको तो आप ये बताओ कि भैया अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, तो मुझे बताओ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अरे राइट एंगल है यानी कितना डिग्री बनेगा? पक्की बात है 90 डिग्री तो बनेगा ही। 11th के बच्चे होते तो उसको रेडियन भी पता होता, और 90 डिग्री कितना रेडियन होता है? π/2। याद आया 11th के बच्चों? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तो क्लिक करना चाहिए। अच्छा, राइट नाउ फॉर 10th, तो ट्रायंगल ABC में अगर मैं बोल दूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे को बताओ 90 कहाँ बनाओगे? वैसे बच्चे को आदत पड़ जाता है लिखते लिखते, तो वो डायरेक्ट बोलता है ये लो सर A, ये लो सर B, ये लो C, ये रहा 90। ठीक है, नो डाउट यू आर करेक्ट, यू आर टोटली करेक्ट। अगर ऐसा लिखा हुआ ऐसा फिगर बनाए देन यू आर करेक्ट। लेकिन अगर किसी दिन इसके जगह ऐसा आ जाए ABC की जगह BAC, तब भी अगर यही ट्रायंगल बना देते हो और B पे 90 डिग्री मार देते हो देन यू आर रॉन्ग। अगर ऐसा आए तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, बट इस बार आपको 90 कहाँ पे रखना है? सर कैसे पकड़ते हैं? तो बीच में जो होता है ना उससे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे इस बार बीच में कौन है? A, तो पक्की बात है कि ये जो 90 बनेगा उसके बगल में कौन बैठा होगा? A। और बस अपन फिगर ड्रॉ कर देंगे। फिर तो आपकी मर्जी, यहाँ B रखो, यहाँ C रखो, या फिर यहाँ C रखो, यहाँ B रखो। पहले ये तो पता चले भाई फिगर बनाना कैसे है, समझना कैसे। पाइथागोरस से ट्रायंगल पे आना, ट्रायंगल से पाइथागोरस पे जाना। ट्रायंगल कब पॉसिबल है? जब दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा होगा, जब दो साइड का डिफरेंस जो है तीसरे से छोटा होगा। ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है और हम क्वेश्चन पे माथा पीट रहे हैं। कई बार मैंने बच्चों के साथ ऐसा गेम खेला है भाई, कई बार, कि ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है, वो क्वेश्चन दे दिया, वो उस पर माथा पीटा। अरे आंसर ही कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में, समझ रहे बात को? हाँ, तो कम से कम इतना तो बनना चाहिए। और इसी बहाने अपना पुराना बेसिक रिवाइज हो गया है ना। हाँ, तो ठीक है, तो पढ़ेंगे। हाँ, और हम लोग को पता ही है हम एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। अच्छा, बेसिकली अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, अब जो मैं बात करने वाला हूँ उस पर आते हैं।
तो बेसिकली ट्रिगो में हम कितने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ एंगल पे हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। पहला 0 डिग्री, कितने डिग्री पे 0। सर 0 डिग्री क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप घबराओ मत, ठीक है। दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लास 10th में 90 डिग्री। यानी अपने को डिस्कशन इतने पे करना है हर एक ट्रिगो रेशियो को। sin 0 कितना होगा, sin 30 कितना होगा, sin 45 कितना होगा, sin 60 कितना होगा, sin 90 कितना होगा। 10 में भी फिर सबका याद रखना है, cos में भी सबका याद रखना है, और बस sin cos और 10 का ही तो याद रखना है, क्योंकि बाकी सब में तो रेसिप्रोकल नहीं। मान लो एक पल के लिए आपको नहीं पता, लेकिन मैं बोल दूँ अगर sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो बताओ मेरे को cosec 30 कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, मान आपको तो बस अगर sin 30 याद है तो बस आप cosec 30 के लिए क्या करो, बस कुछ नहीं सर पलट दो आप तो, क्योंकि cosec क्या होता है sin का रेसिप्रोकल, याद आया। हाँ, इसलिए मैंने बोला था लेक्चर 1 पे मैं बार बार जब भी लेक्चर स्टार्ट करता था उस पर फोकस करता था। तो ये कितना हो जाएगा 2/1, नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी cosec 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, तो आप इसके लिए भी मत घबराओ कि सर और भी तो क्वेश्चंस थे प्रीवियस चैप्टर के एक्सरसाइज के, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक साथ में कुछ नया भी चला देते हैं ताकि अपना गाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, पक्की बात। तो अपने को इतने एंगल पे डिस्कस करना है। अब समझाना जो मेन वो है ना कि भैया ये तो बच्चा फिर भी एज्यूम कर लेता है किसी ट्रायंगल में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिक्कत कहाँ पे आती है पता है, 90 पे और 0 पे। मुझे पता है बहुत बच्चे बोलेंगे सर 90 तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ये 90 ये वो, आप अभी समझ नहीं रहे हो, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो दिक्कत कहाँ आती है 90 पे और 0 डिग्री पे। एक पल के लिए तो मान लो इसका तो फील भी करवा दे, इसका फील कैसे करोगे भैया, 0 डिग्री मतलब क्या सर, एंगल का मतलब पहली बात तो होता है सर, सीखना कौन से सीखना, एंगल कब बनता है जब एक साइड एक लाइन सेगमेंट और उसी लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ दूसरा लाइन सेगमेंट किसी डायरेक्शन में मुड़ा हुआ हो या गया हुआ हो, तो उन दोनों के बीच में जो दूरी होता है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं। 11th क्लास में इसको इनिशियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन वगैरह वगैरह। लेकिन एक लाइन सेगमेंट से दूसरा लाइन सेगमेंट जो एंड पॉइंट उसका जुड़ा रहता है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं। जो गैप रहता है उसी को तो एंगल बोलते हैं। रोटेशन, कितना रोटेट किया, ये यहाँ से यहाँ जाने में कितना रोटेट किया, क्लिक किया कुछ बात, तो इसी को तो एंगल बोलते हैं। सर बहुत से बहुत होगा तो कितना होगा, 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि एकदम इसके बगल में, अभी दिखाने के लिए मैंने इतना रखा, लेकिन 1 डिग्री तो उससे भी कम होगा। सर 0 का मतलब क्या हुआ, यानी तो वहाँ तो एंगल ही नहीं बनेगा था। नहीं, आप खुद सोचो 0 का मतलब क्या हुआ सर, तो ये आपको सोच के आना है, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि 0 डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है, कि वाकई में 0 डिग्री होता है कि नहीं होता है, अगर होता भी तो कैसे होता है, क्या इसी के ऊपर होता है 0 कि क्या होता है कि 0 डिग्री बस ऐसे ही हम नाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना आने वाले क्लास के लिए कि यार कुछ तो है सोचने लायक, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर।